हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। इसमें हमने एक कैप टाइप से नेट को यूज़ किया है। तो यहाँ आपके साड़ी में से जो भी ब्लाउज पीस आया हो आप उसे ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 80-80 सेंटीमीटर दोनों पीस लिए हैं। और उसके साथ ही आपको यहाँ थोड़ी सी नेट लेनी है, या आप कोई भी ट्रांसपेरेंट कपड़ा या टिश्यू फैब्रिक, कुछ भी ऐसा फैब्रिक ले सकते हैं जो दिखने में सुंदर हो। एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक ले सकते हैं, सॉफ्ट होगा तो जो पोंचू जैसा हम लगाएंगे उसका लुक अच्छा आएगा। और ये पीस मेरे पास है 32x32, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 32x32 है। ये एक स्क्वायर पीस है, ठीक है। तो हम इसमें इसका कैप लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको जैसा भी पैटर्न का ब्लाउज़ बनाना है वैसा आप बना सकते हैं। आप चाहें तो एक स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाएं और उसके ऊपर हम इस कैप को अटैच कर देंगे, और आप चाहें तो उसमें शॉर्ट स्लीव्स लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर 38 साइज़ के लिए बना रही हूँ, उसे मैं पहले लाइनिंग के ऊपर कट कर लेती हूँ। पहले मैं इसका आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। जो मैंने बैक पीस ड्रॉ किया है, यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। फ्रंट और बैक दोनों पीस में आपको ये मार्जिन लेना है। दूसरी बात, यहाँ मैंने 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं और आर्म होल मैंने लिए हैं 6 इंच के, क्योंकि यहाँ पर आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है मेज़रमेंट में। अब ये ध्यान रखिए कि जो नेक है, नेक हमको फ्रंट और बैक दोनों में 7 इंच का लेना है। एक जैसा हम नेक लेंगे, जिससे कि हमारा जो कैप उसमें अटैच होगा वो एक जैसा अटैच होगा, एक जैसा उसका लुक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी चेस्ट हो उसका 4th पार्ट आप लीजिए, और जो आपका वेस्ट राउंड हो, कमर का नाप, उसका आप 4th पार्ट लीजिए। बैक पीस मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसी को रखकर मैं अपना फ्रंट पीस निकालूंगी। फ्रंट पीस आप किसी भी पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 1/2 इंच उसमें भी एक्स्ट्रा लेना है। मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन, तो मैं फ्रंट में भी लूँगी और मैंने ये बैक में भी लिया है, क्योंकि यहाँ से हमारा कैप अटैच होगा। तो इतना मार्जिन हमको सिलाई के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बैक का पीस। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और सेम इसे रखकर मैं अपना फ्रंट का पीस भी निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बैक का पीस और ये फ्रंट का पीस निकाल लिया है। यहाँ आर्म होल पर हमने शेप लगा ली है, डार्ट का निशान लगा लिया है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ मेरे दोनों पीस कट हो गए हैं। अब इसे मैं अपने मेन फैब्रिक पर रखकर इसे भी कट कर लेती हूँ। और उसके साथ अगर आपको स्लीव्स लगानी हो तो आप शॉर्ट स्लीव्स इसमें बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है। ये मैंने फ्रंट का पीस कट किया है, ये बैक का पीस, और ये शॉर्ट स्लीव्स मैंने 5 इंच की कट कर ली है। तो अब मैं इसका कैप कट करूँगी। तो जो नेट मेरे पास है ये 32x32 की नेट है। तो इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये 32 है, और यहाँ से यहाँ तक ये है 16, यानी कि 32, यानी 32x32 का हमने ये ले लिया है सेंटर। तो 16 इंच पर मैं एक सेंटर ले लेती हूँ। इसके सेंटर में मैंने यहाँ एक निशान लगा लिया। ये बिल्कुल 16 हो गया। अब इसके दोनों साइड आपको लेना है 18 इंच, यानी 9 मैंने रखा सेंटर में, और ये मैंने रखा यहाँ से लेकर यहाँ 18 इंच तक। इसे मैं अभी आपको डमी पर बताऊंगी कि ये नाप किस तरह से आया है, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 18 इंच। ये हमारा शोल्डर का पॉइंट है, और ये फ्रंट के पीस से बैक के पीस तक ये अटैच होगा इस तरह से। तो जब हम इसे शोल्डर दोनों फ्रंट और बैक में अटैच करेंगे, इसे शोल्डर पर अटैच करेंगे, अगर हम सीधा स्ट्रेट इस तरह लेंगे तो यहाँ पर आपका नाप बहुत कम हो जाएगा। तो उसके लिए आपको नीचे से काउल जैसा लेना रहेगा पैटर्न। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, उसका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे पूरा ले लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाया, और ये यहाँ 16 इंच पर मैंने निशान लगा दिया। तो देखिए, यहाँ से अब मैंने इसकी ये लाइनें खींच ली हैं। तो ये फ्रंट का नेक, शोल्डर और बैक नेक ये यहाँ से यहाँ अटैच होगा, और उसके बाद ये पूरा यहाँ प्लिट्स में जाएगा, और ये आपका नीचे का रहेगा हिस्सा। अगर आपका और भी चौड़ा कपड़ा है ना, आप नीचे की साइड उसे भी ले सकते हैं। और ये जो हिस्सा है ये आपका प्लिट्स लगेगा आपके आई हुक की पट्टी के पास। ये इस तरह से यहाँ प्लेट हो जाएगी, और ये यहाँ इस तरह काउल बन जाएगा। इसे मैं अब कट करके आपको बताती हूँ। ये साइड के पीस मैंने कट कर लिए। अब यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी, जिससे मुझे 2 पीस मिल जाएं। तो देखिए, ये जो मैंने नेट कट की है, पूरे ब्लाउज का ये ही मेन अट्रैक्शन है, और ये ही ख़ास चीज़ है जो आपको लगाना आना चाहिए।
देखिए अब मेरा ब्लाउज़ पूरा कट हो गया है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ हम सिंपल काम करेंगे। नेक को पलटकर आपको बनाना है या आपको इसे कैनवास लगाकर बनाना है, उस हिसाब से आप नेक बना लीजिए और इस पूरे पीस को तैयार कर लीजिए। तो हम फ्रंट और बैक के दोनों पीस तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फ्रंट के दोनों पीस तैयार कर लिए हैं और चूंकि एक जैसे हैं, सिर्फ इसमें आर्म होल का अंतर है और डार्ट का अंतर है। तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिए कि ये फ्रंट के 2 पीस हैं। इन्हें गले को भी मैंने तैयार कर लिया है और ये बैक के 2 पीस हैं, ठीक है। और यहाँ पर गले को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, पहले हमने 7 इंच का लिया था, अब ये 9 इंच का मैंने गला लिया है, क्योंकि वी नेक थोड़ा सा क्लोज रहता है ना, तो वो फंसा जैसा नहीं लगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा डीप कर लिया है। तो फ्रंट और बैक के हमारे पीस तैयार हो गए हैं। अब आपको इनके शोल्डर जॉइंट करने हैं। उसके बाद हमने इसमें जो नेट कट की थी ना, वो अटैच करेंगे। और आप चाहें तो उससे पहले अगर आप स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं तो कर लें, आप विदाउट स्लीव्स आप बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ये शॉर्ट स्लीव्स लगाऊंगी, तो मैंने ये स्लीव्स भी तैयार कर ली हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से शोल्डर जॉइन कर लिए हैं। अब मेरे ये 2 पीस हो गए हैं ना, ये दोनों साइड के। अब हम एक पीस लेंगे और यहाँ पर आपको ये नेट लगानी है जो हमने कट की थी। तो देखिए ये हमने नेट कट की थी ना, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये नीचे का हिस्सा सिंगल फोल्ड करना है क्योंकि नेट है, और ये ऊपर का हिस्सा सिंगल फोल्ड करना है। सिर्फ ये इस तरह से हम एक बार फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हमें प्लेट्स लगानी है। तो पहले मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे नीचे से फोल्ड कर लिया है और यहाँ ऊपर से भी फोल्ड कर लिया है। अब आपको इसे अटैच करना है इस तरह से। देखिए ये हमारा पीस रखा है। ये वाली चीज़ तो आपकी यहाँ से यहाँ तक होगी, और ये मैंने बिल्कुल नाप का इसलिए लिया है ना, जिससे कि ये आपको शोल्डर पर बिल्कुल फिटिंग से आए टाइट, वरना ये नीचे की साइड गिरेगा। अब ये वाली जो चीज़ है, इसकी आपको प्लेट्स लगानी है यहाँ, और इसलिए हमने ये नीचे की साइड ज़्यादा काउल जैसा लिया था। अब इसकी आपको प्लेट्स लगानी है यहाँ। तो आप चाहें तो पहले प्लेट्स लगा लें या आप चाहें तो बाद में प्लेट्स लगाएं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है 7 इंच का, ये वाला छोर मेरा है 17 इंच का, यानी 10 इंच ज़्यादा है। तो हमें उस हिसाब से प्लेट्स लगानी है। यहाँ मैं बड़ी बड़ी प्लेट्स लगाऊंगी 1-1 इंच की। नीचे से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टी लगाकर इसका बॉटम भी फोल्ड करना है। तो देखिए ये मैंने 1-1 इंच की प्लेट्स लगाई है यहाँ। अब आप चाहें तो इसे यहाँ पर पिन अप कर लें। ये इस तरह से यहाँ सेट हो गई। अब सेम इसी तरह से आपको यहाँ करना है। ये मैंने ऊपर की साइड फोल्ड किया है ना, इसे भी मैं यहाँ ऊपर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, ना कम ना ज़्यादा, आप प्लेट्स गिन लीजिए, जितनी प्लेट्स उधर हैं उतनी ही प्लेट्स इधर आएंगी। तो यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 प्लेट्स लगाई हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो रही हैं। ये हम इन्हें भी 5 कर लेंगे। ये तो मैं पहले यहाँ सिलाई कर लेती हूँ दोनों साइड, और सेम इसी तरह से आप दूसरी साइड का जो पीस है ना, उस पर सिलाई कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जैसा आपको प्लेट्स बताई थी वैसी की वैसी मैंने यहाँ इसे सिल लिया है। और अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई थी ना, वो और इसकी लंबाई गले की, मतलब फ्रंट और बैक के गले की बिल्कुल आपको बराबर आनी चाहिए। मतलब ये हल्की सी नेट खिंच रही है, यानी शोल्डर पर फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। और सेम इसी तरह से हमने अपना दूसरा पीस भी सिल लिया है। जो ये वाली आई हुक की पट्टी होगी ना, यहाँ से लेके पूरे नेक के यहाँ तक, तो ये भी बिल्कुल बराबर है मेरी। आप चाहें तो इसका बिल्कुल एक ऐसा सेंटर लीजिए और इस सेंटर को आप यहाँ पर इसके साथ एक टाँका भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये जब पहनेंगे ना, तो ये यहाँ शोल्डर पे से बिल्कुल ऐसे गिरेगा और आपका ये इस तरह आगे पीछे नहीं जाएगा। तो आप सेंटर लेके एक टाँका भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात। अब हमारे दोनों काउल अटैच हो गए हैं और ये इसका फ्रंट का पीस है, तो ये आएगा इस तरह से, और ये इसका ये है, तो ये आएगा इस तरह से। ब्लाउज का लुक इस तरह से आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जैसा कि आपने मुझे पिक दिया था, उसमें सिर्फ ये एक साइड लगा था, ठीक है, और एक साइड इसमें स्लीव्स लगी थी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप राइट साइड में इसको लगाएं, क्योंकि हम ज़्यादातर लेफ़्ट साइड वाली साड़ी पहनते हैं ना, तो वो तो स्लीव्स में आ जाएगी, कवर हो जाएगी, और ये आपका राइट साइड वाला दिखेगा। तो अगर आपको लगाना हो ना, अगर एक, तो आप राइट साइड वाले पे लगाएं, ठीक है। अब हमारा ये काम हो गया। अब ये जो फ्रंट के पीस हैं, यहाँ पर मुझे लगानी है आई हुक की पट्टी। तो देखिए ये दोनों मेरे फ्रंट के पीस हैं।
तो यहाँ हमने आई के लिए पट्टी बनाई है, मैं इसे इस साइड लगा लूँगी और ये हुक के लिए पट्टी है ये इस साइड लगा लेंगे। तो आई हुक की पट्टी लगाने के साथ साथ हम यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। ये जो स्लीव्स मैंने कट करके रखी है ना, इस स्लीव्स को भी हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये हुक की पट्टी लगा ली है ना, और ये मैंने आई की पट्टी लगा ली है। ये मैंने फ्रंट ओपन बनाया है, ठीक है। अगर आप बैक ओपन बनाए तो आपको सेम ये प्रोसेस बैक के पर्दों में करना है। उसके साथ ही हमने नीचे से एक पट्टी लगाकर इसे भी फोल्ड कर लिया है। तो इसका बॉटम रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, ये हो गए मेरे फ्रंट के पीस, ठीक है। अब आपको बैक के पीस अटैच करने हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप यहाँ पर पहले इंटरलॉक कर लें और उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन मेरे पास इंटरलॉक नहीं है और ये जो साटन वाला कपड़ा है ना, इसमें से धागे वगैरह भी निकल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक कॉटन की पट्टी लेंगे और इससे इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे रखकर इसे पहले कवर कर लूँगी। उतना ही आपको इसे बिल्कुल इतनी किनार पे ही कवर करना है, जिससे जब हम इन दोनों को जोड़ें तो आपका ये प्लेन कपड़ा बाहर की साइड नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, ये बैक के पीस पे मैंने लाइनिंग के कपड़े की पट्टी लेकर इसे कवर कर दिया है। इससे क्या, यहाँ से धागे वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को पकड़ना है और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। इसे अटैच करने के बाद आपको ऊपर से भी दोनों पट्टियों को अलग अलग करके यहाँ सिलाई लगानी है, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ जाएगा। तो हम यहाँ इन दोनों को सिल देते हैं, जिससे हमारा पीछे का जो पर्दा है वो एक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से इन दोनों को जोड़ लिया है, तो पीछे का पर्दा हमारा एक हो गया है। पहले मैंने इन दोनों के ऊपर पट्टी लगाई, उसके ऊपर इसे जोड़ के आसपास ऐसे फ्लैट करके भी हमने ऊपर से एक सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो एक एक सिलाई और लगा सकते हैं। पीछे से आपकी 4 सिलाइयाँ दिखेंगी, अभी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ दिख रही हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से दबाव में आ गया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे हमने फ्रंट के बॉटम में ये पट्टी लगाई थी, फोल्ड किया था, वैसे सेम यहाँ बैक के बॉटम में आपको एक सिंगल पट्टी लगाकर इसे फोल्ड करना है और बस उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर फिटिंग की सिलाई देनी है। तो जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिटिंग की सिलाई देनी है और ये ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, सिर्फ यहाँ बॉटम की पट्टी लगाकर और इसे फिटिंग करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अंदर से इस पूरे ब्लाउज की फ़िटिंग कर दी है और पीछे से जो बॉटम वाली पट्टियाँ थी वो भी लगा ली हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको इसे सीधा करके। ये देखिए, ये एक तरह से हमारा सिंपल ब्लाउज़ जो होता है वो है। बस हमने इसमें क्या किया है कि यहाँ से एक काउल लेकर इसके पीछे इस पर अटैच कर दिया है। तो जैसा मैंने बताया था ना कि अगर आप इसका सेंटर लेके इसे यहाँ से पिनअप कर लेते हैं तो ये आपके शोल्डर पर अटैच रहेगा। उसके बाद जब भी आप इसे वेयर करेंगे तो इसका लुक इस तरह से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ का लुक आया है और ये आपकी रिक्वेस्ट रहती हैं जो आप नए नए पिक मुझे देते हैं और मैं उन्हीं ब्लाउज़ के वीडियोस आपके लिए तैयार करती हूँ। तो ये भी एक यूनिक लुक है, यहाँ पर इस कैप को इसके साथ अटैच किया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आप इसे बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।